Class 12, chapter number 6, determinant, exercise 6. RD term exercise 6.2 का example number 66 है. Let delta r equal to this so that summation r varies from 1 to n del r which is equal to 0. तो हमको ये दिखाना है, हमको क्या दिखाना है कि summation r varies from 1 to n del r 0 के इक्वल है. तो हम ये LHS वाला पार्ट लेकर चलेंगे. Summation r varies from 1 to n del r. तो इसका मतलब क्या होता है, r जो है ना, r आपका 1 2 3 सो ऑन n तक है. हम क्या करेंगे, r के जगह पहले 1 डालो. पहले आप r के जगह 1 डालो, क्या होगा, del 1. ये समेशन का मतलब होता है सम. r के जगह 1 डाला, फिर प्लस, फिर आप r के जगह 2 डालो तो डेल्टा 2 प्लस, फिर बीच में प्लस, और फिर r के जगह 3 रिप्लेस करो तो डेल 3 प्लस सो ऑन. लास्ट में आप क्या रिप्लेस करोगे, आप देखो लास्ट में n है तो n रिप्लेस कर दोगे तो ये हो जाएगा डेल n. ठीक है. अब आप देखो, जब आप 1 रिप्लेस करोगे तो आप देखो सिर्फ r वेरी कर रहा है, n या फिर x y z नहीं वेरी कर रहा है. तो आप r की जगह 1 डालो, आप कंपेयर करो, देखो r क्या है, 1 है, तो 1 डालो पहले. आप यहाँ पे r की जगह 1 डालो, r की जगह 1 डालोगे 1, यहाँ पे 1 डालोगे तो आप देखो 2 इंटू 1 फिर -1, तो 2 इंटू 1 2 -1, ये 1 हो जाएगा. यहाँ पे लिख दो 1. ठीक है. फिर आप यहाँ पे 1 डालो, यहाँ पर 1 डालोगे तो 3 इंटू 1 -2, 3 इंटू 1 3 -2, 3 -2 1 हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे r है क्या, तो आप r के जगह 1 कहाँ पे डालोगे, नहीं डालोगे, तो ये एज इट इज आ जाएगा x y z. यहाँ पे भी r नहीं है तो आप 1 कहाँ पे डालोगे, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा n प्लस 1/2 n स्क्वायर n 3n - 1/2. ठीक है. प्लस अब आप 2 डालो, डेल्टा 2 मतलब r, आप कंपेयर करो ना, देखो r की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे 2 रिप्लेस करो r की जगह. तो यहाँ पे 2 डालोगे तो ये हो गया 2, यहाँ पे 2 डालोगे तो देखो 2 इंटू 2 -1, तो 2 इंटू 2 4, 4 -1, ये चीज़ 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 3. फिर यहाँ पे आप 2 डालो तो देखो 3 इंटू 2 -2, तो 3 इंटू 2 6, 6 -2 4, यहाँ पे 4 लिखो. अब देखो यहाँ पे तो r नहीं है तो आप यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा x y z, और यहाँ पे भी r नहीं है तो ये भी एज इट इज आ जाएगा n प्लस 1. अब देखो सिर्फ आपको ना r के जगह चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज आएगा. ठीक है. n स्क्वायर n 3n - 1/2 प्लस, अब देखो डेल्टा 3 का मतलब r के जगह आप कंपेयर कर लो, r के जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, 3, तो यहाँ पे r के जगह 3 रिप्लेस करो तो r तो 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा. यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो आप देखो 2 इंटू 3 -1, 2 इंटू 3 6, 6 -1 5, तो यहाँ पे लिख दो 5. अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे r के जगह 3 रिप्लेस करो तो 3 इंटू 3 -2, तो 3 इंटू 3 9, 9 - 2 7, यहाँ पे 7 लिख दो. ठीक है. अब देखो इसमें कहीं r है क्या, r तो नहीं है तो आप एज इट इज लिखो. अब देखो इसमें भी r नहीं है तो इसको भी एज इट इज लिखो, n प्लस 1/2 n स्क्वायर n 3n - 1/2. ठीक है. प्लस सो ऑन प्लस डेल n. आप कंपेयर करो, r की जगह क्या है, r की जगह n है ना, तो आप r की जगह n रिप्लेस कर दो, n यहाँ पे n रिप्लेस करो तो ये जाएगा 2n - 1, 2n - 1, यहाँ पे n रिप्लेस करोगे तो 3n - 2, 3n - 2. ठीक है. अब देखो यहाँ पे r है क्या, r बिल्कुल नहीं है तो आप कहाँ पे रिप्लेस करो, तो ये एज इट इज आ जाएगा x y z, और यहाँ पे n वाला ना तो ये एज इट इज n स्क्वायर प्लस 1/2
n स्क्वायर n 3n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब आप देखो, अब आपने ना मतलब सब में ब्रेक करने वाली एक प्रॉपर्टी थी कि जैसे हम कोई भी डिटर्मिनेंट को सब में ब्रेक कर सकते हैं। अगर जैसे हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है a b c d e f और यहाँ पर है 1 + 2, ये है 2 + 3 और ये है 3 + 5, ठीक है। तो हम ना इसको सब में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो आप देखो ना, बस ये हमें ये प्रॉपर्टी कहती है कि हम ना इस वाले कॉलम को सब ब्रेक कर सकते हैं दो कॉलम में, मतलब कि इस डिटरमिनेंट को हम सब में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मतलब कैसे कर सकते हैं? तो आप देखो, आपको क्या करना होता है। आप देखो इस वाले कॉलम में सम है क्या, मतलब ऐसा कहीं दो टर्म्स आ रही हैं क्या, दो टर्म मतलब और बीच में प्लस। अगर ऐसा बन रहा होगा तभी ना हम एक्सप्रेस कर पाएंगे सम में। अगर ऐसा बनता है तभी हम जनरली केसेस में हम एक्सप्रेस करते हैं। हम बनाने की कोशिश नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते कि a माइनस बी प्लस कुछ ऐसा करके और ज़बरदस्ती एक्सप्रेस करें, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। तो आप देखो इस वाले कॉलम में तो ऐसा नहीं बन रहा है, इस वाले कॉलम में भी ऐसा नहीं बन रहा, लेकिन इस वाले कॉलम में हम देखो बन रहा है कि कोई टर्म है, बीच में प्लस है और फिर कोई एक टर्म है। तो हम ना उसी डिटर्मिनेंट को मतलब हम इस कॉलम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते? तो आप देखो ये कॉलम में तो कुछ नहीं है तो एज इट इज लिखो, इसमें भी ऐसा नहीं बन रहा तो इसको भी एज इट इज लिखो। ध्यान रखिए, मतलब आपको ध्यान ये रखना है ना कि हम ना एक बार में एक ही कॉलम को कर सकते हैं। अगर आप मान लो इसमें भी बन रहा होता तो आप एक बार में दोनों कॉलम को नहीं तोड़ सकते थे, एक बार में एक ही कॉलम टूटता है। जैसे आप इस वाले कॉलम को तोड़ रहे हो तो 1 + a b c d e f। अब देखो प्लस है ना, तो प्लस के साइड क्या है 1 2 3, यहाँ पे लिख दो 1 2 3 और प्लस के उस साइड क्या है 2 3 5। तो अब देखो ये हो गया सब में एक्सप्रेस, ठीक है। अगर ऐसा होता कि 1 + 2 + 3 रहता, 2 + 3 + 4 रहता, तो हम ना इसको और एक में ब्रेक कर सकते थे। आप देखो प्लस के इस साइड यहाँ पे लिखा, प्लस बीच में लिखा और फिर इधर वाला यहाँ पे लिखा और फिर आप देखो फिर से प्लस है तो फिर से प्लस लिखते हैं और ये जो लास्ट वाला है ना उसको यहाँ पे लिख देते 3 4 6, ठीक है। और बाकी दोनों एज इट इज आता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों कॉलम में सेम है, तो जब सेम हो, जहाँ पे सेम आते जाता है ना, तो अब देखो हम आप इस डिटर्मिनेंट को कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा रहे तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर हम इस डिटर्मिनेंट को ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा रहे ये सब कुछ ऐसा रहे, मतलब ये ऐसा अगर मेरे पास ये रहे तो हम इस चीज़ को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप देखो एक कॉलम को एक ही बार ऐड कर सकते हो, मतलब एक बार में एक ही कॉलम को ऐड कर सकते हो। आप देखो ये दो कॉलम जो है ना वो सेम है, क्या सेम है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कंपेयर करो, आप देखो दोनों में क्या सेम है, ये दोनों कॉलम सेम है। यहाँ n तक आप देखो ये दो कॉलम सेम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हम ना इसको एक डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं इस पूरे को। तो आप देखो ये दोनों सेम था ना, तो हमने इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया ये दोनों कॉलम को, क्योंकि ये सब में कॉमन है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये दोनों। अब आप देखो 1 + 2 1 + 2 + 3 + so on + n, ठीक है। अब हम देखो फिर इस वाले एलिमेंट के लिए 1 + 3 1 + 3 + 5 + so on 2n - 1 1 + 4 + 7 1 + 4 + 7 + so on 3n - 2, ठीक है। तो आपने ना अब देखो ये कौन सी सीक्वेंस है। अब देखो इस टर्म को इससे माइनस करो, 2 - 1 1, इसको इससे माइनस करो 3 - 2 1। आप देखो इसका डिफरेंस मतलब
सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, फिर उसी तरह से थर्ड का डिफरेंस सेकेंड के टर्म के साथ, दोनों बराबर है ना, 1 और 1। तो ये कौन सा सीक्वेंस है, ये एपी है। तो आपने एपी के सम, ये वाला सम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एसएन। एपी के लिए सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ टर्न, a होता है फर्स्ट टर्न और l होता है लास्ट टर्न। ठीक है, तो हम ना यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप देखो x y z n प्लस 1/2 n स्क्वायर n 3n माइनस 1/2। अब आप देखो फर्स्ट ये कितने टर्म्स, आप देखो 1 से लेके आपने n तक रखा, तो कितने टर्म्स हो गए, ये n टर्म्स हो गए। तो n नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, n हो गया n/2 a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है n है, तो ये हो गया। तो इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, n/2 1 प्लस n। इसी तरह से आप सेम इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगाओ। अब आप यहाँ पे ना 2n माइनस 1 है, तो आप ये मत सोच लेना कि यहाँ पे ना 2n माइनस 1 टर्म्स, नहीं। आप देखो ना 1 से लेके n तक ही तो आपने एक बार 1 रखा था, एक बार 2 रखा था, 2 रखा था एक बार, इसी तरह से आपने n रखा था। तो ये टोटल n टर्म्स है, कितने n टर्म्स है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, आप देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन प्लस 2n माइनस 1, ये है। आप देखो ना ये सीक्वेंस भी एपी में है। आप ये इसको इससे माइनस करो, 3 माइनस 1 2, इसको इससे माइनस करो 5 माइनस 3 2। आप देखो रेशियो मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है एपी में है। तो एपी के सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, तो n/2 फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है 2n माइनस 1। तो यहाँ पे लिख दो n/2 1 प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको देखो क्या है, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस सो ऑन 3n माइनस 2। ठीक है, आप देखो ये सीक्वेंस किस में है। तो आप देखो 4, इसको इससे माइनस करो 4 माइनस 1 3, इसको इससे माइनस करो 7 माइनस 4 3। तो आप देखो डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है। तो एपी में सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। तो क्या बनेगा n/2। अब देखो ये टर्म्स n ही है, कैसे पता किया, तो आप देखो डेल्टा 1 से डेल्टा n, मतलब आप पहले बार 1 रखे होगे और 2 रखे होगे 3, तो इस तरह से आपने n रखा, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया n हो गया। ठीक है, आप देखो ना यहाँ 1 से लेके n 1 है ना, तो ये टोटल कितने n है। तो n/2 ए फर्स्ट टर्म क्या है 1 और प्लस लास्ट टर्म में 3n माइनस 2। तो यहाँ पे बन जाएगा n/2 1 प्लस 3n माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो, तो n इंटू एन n स्क्वायर हो जाएगा आगे। तो अब देखो ये हो गया n/2। आप इसको ना, इसको पहले लिख दो n प्लस 1 x n प्लस 1 अपॉन 2, इन दोनों को तो सेम एज इट इज लिखो n स्क्वायर 3n माइनस 1/2। अब देखो n इंटू n स्क्वायर, ये हो जाएगा n/2 3n 1 माइनस 2 3n माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये वाला पूरा कॉलम और ये वाला पूरा कॉलम सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, सिंस c1 एंड c3 आर आइडेंटिकल। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये हो गया 0। तो अब देखो आपको यही तो प्रूफ करना था, दैट इज करके आप लिख सकते हो समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n del r विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ से लेके चले थे और यहाँ तक पहुँच गए, तो हमारा प्रूफ हो गया। तो अब देखो एक बार, इन सभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 67 है, इफ डेल आर विच इज इक्वल टू दिस सो दैट समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल आर इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कोई भी रियल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो हमको यही दिखाना है कि जो समेशन है आर वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल आर ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर 1 2 3 -1/2 अगर ये सब कुछ आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम ना LHS लेके चलेंगे, ये वाला चीज। तो आप LHS ले लो, क्या है, समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल आर। अब देखो समेशन का मतलब क्या होता है, सम। अब देखो आर क्या है हमारा, आर है 1 2 3 सो ऑन n तक, आर 1 से n है, ठीक है। तो समेशन का मतलब होता है कि आप पहले आर की जगह 1 डालो तो क्या होगा, डेल 1, फिर बीच में प्लस, फिर आप देखो आर क्या है, फिर आप आर की जगह 2 डालो, डेल्टा 2, फिर प्लस, फिर आप आर की जगह 3 डालो, डेल्टा 3, फिर प्लस, इसी तरह से आप सो ऑन डालते जाओ, लास्ट में आप क्या डालोगे, n, तो ये हो जाएगा डेल n, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम अभी तक कुछ भी नहीं करा, बस आर के जगह 1 रिप्लेस किया, बीच में प्लस लगाया, 2 रिप्लेस किया, बीच में प्लस लगाया, इसी तरह से करते करते लास्ट में n डाल दिया, ठीक है। डेल्टा 1, आप देखो डेल्टा 1, हम डेल्टा आर की वैल्यू ये है, हमें डेल्टा 1 चाहिए, तो आप आर की जगह 1 रिप्लेस कर दो। आप देखो यहाँ पे ना सिर्फ आर वेरीज करेगा, एन एक्स वाई जेड ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो आप सिर्फ आर की जगह 1 डालो, तो आप देखो आर कहाँ पे, आर यहाँ पे, तो आप 1 यहाँ पे डालोगे तो 1 - 1। अब देखो 2 की पावर r - 1 डाल रहे हो तो 2 की पावर 1 - 1 ये हो जाएगा 2 की पावर 0, और 2 की पावर एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 - 1 क्या होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। अब देखो 2 × 3 की पावर r - 1, अपने r की जगह 1 डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 3 की पावर 1 - 1, तो हो जाएगा 2 × 3 की पावर 0, तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2, फिर आप यहाँ पे r की जगह 1 डालो। अब देखो ये -1 ना यहाँ पर है, 4 × 5 r की पावर 5 की पावर r - 1, r के जगह 1 डालो, 4 × 5 की पावर 1 - 1 विच इज इक्वल टू 4 × 5 की पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे लिख दो 4, और बाकी इन दोनों को एज इट इज x y z 2 की पावर n - 1, 3 की पावर n - 1, 5 की पावर n - 1, फिर बीच में प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 2। अब देखो r की जगह 2 डालो, तो अब देखो 2 की पावर क्या बनेगा, यहाँ पे r की जगह 2 डालोगे 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 2 रह जाएगा। फिर यहाँ पे 2 डालोगे तो 2 - 1, अब देखो r की जगह 2 डालोगे तो 2 r की पावर n r - 1, तो 2 की पावर 2 - 1, 2 की पावर 2 - 1, 2 - 1 1, तो 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप यहाँ पे 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 2 × 3, r की पावर r - 1 है, यहाँ पे 2 डाला तो 2 × 3 2 - 1, ये हो जाएगा 2 × 2 - 1 1, तो 2 × 3 6, तो यहाँ पे लिख दो 6। फिर आप यहाँ पे डालो, यहाँ पे 2 डालोगे तो ये क्या बनेगा, 5 की पावर 2 - 1, तो 1 हो जाएगा, तो 4 × 5 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 20, ठीक है। अब देखो ये दोनों कॉलम को एज इट इज रख रहे हैं क्योंकि हम r वेरीज कर रहा है, x y z तो वेरी नहीं कर रहा, तो यहाँ पे r कहीं पर है क्या, नहीं है, तो आप कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे r है क्या कहीं पर, नहीं है, तो कहाँ पे पुट करोगे, तो वो दोनों एज इट इज आएगा। यहाँ पे लिख दो x y z 2 की पावर n - 1, 3 की पावर n - 1, 5 की पावर n - 1, ठीक है। डेल्टा 3, अब आप r की जगह 3 डालो, r की जगह आप 3 रिप्लेस करो,
तो अब देखो 3 रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, आर की जगह अगर आप 3 रिप्लेस करते हो तो 2 की पावर आर माइनस 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, सॉरी हाँ 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे 2 डालोगे, सॉरी 3 डालो, आर की जगह आप 3 रिप्लेस करें ना, तो 3 माइनस 1 2, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 इंटू 9, और 9 इंटू 2 18, तो यहाँ पे 18। नेक्स्ट यहाँ पे आप 3 डालो, तो 3 माइनस 1 क्या होगा, 3 माइनस 1 2, तो 5 की पावर 2 25, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो ये दोनों एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आर है ही नहीं, तो आप कहाँ डालोगे, एक्स वाई जेड 2 की पावर n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n माइनस 1, 5 रेज टू पावर n माइनस 1, प्लस सो ऑन। अब आप लास्ट में n डाल दो, आप देखो डेल n चाहिए ना, तो आप r की जगह n डालो, तो बनेगा 2 की पावर n माइनस 1, 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, 4 इंटू 5 की पावर n माइनस 1, एक्स वाई जेड ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 5 की पावर n माइनस 1, ये हो गया। अब आप देखो इस पूरे ये जो इतना बड़ा सा सम है ना डिटर्मिनेंट का, इसको ना हम एक डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अब आप देखो ये दोनों रो एज इट इज है, ये दोनों रो ना एकदम सेम है, तो इस दोनों रो को एज इट इज यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो, अब देखो यहाँ पे ना रो है, तो आप देखो अगर ऐसा रहे ना a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे रहे बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे रहे सी प्लस डी प्लस सी, और यहाँ पे कुछ रहे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है ना। तो आप इसको भी ना इस वाले रो को भी ब्रेक कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कॉलम को ही ब्रेक कर सकते हो, आप रो को भी ब्रेक कर सकते हो। अब देखो रो में ना ऐसा बन रहा है, मैंने कब कहा, जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सम में एक्सप्रेस जनरली तभी करते हैं ना जब कुछ ऐसा बने, प्लस फिर कोई एलिमेंट, फिर प्लस कोई एलिमेंट, फिर प्लस फिर कोई एलिमेंट, मतलब कुछ इस पैटर्न में चले, तो हम इसको जनरली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सब में नहीं कर पाएंगे। तो इस वाले कॉलम को ना हम नहीं एक्सप्रेस करते हैं, इस वाले रो को नहीं करेंगे, इस वाले रो को नहीं करेंगे। आप इस वाले रो में कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है तो इस वाले रो को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ऐसा पैटर्न बनता है ना तो जनरली हम उसी वाले रो को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जिस रो में ऐसा कोई पैटर्न बनता है। तो आप देखो लेकिन याद रहे हम ना एक बार में एक ही रो को तोड़ते हैं, ऐसा नहीं करते कि इस वाले रो को भी तोड़ दिया, अगर यहाँ पे x प्लस ऐसा कुछ रहा, a रहा, एक्स वाई प्लस बी रहा और जेड प्लस सी रहा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको भी तोड़ा और इसको भी तोड़ दिया, नहीं, एक वक्त में एक ही रो या फिर एक ही कॉलम को हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो हम ना इस वाले रो को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना ही पड़ेगा, हम अब इन दोनों को तो तोड़ ही नहीं पाओगे, तो बस यही बचा। तो अब देखो इसको लिखो a b c, अब देखो यहाँ पे 3 प्लस है ना, तो आप देखो 2 प्लस है ना, प्लस डिटर्मिनेंट, फिर एक और प्लस 2, फिर डिटर्मिनेंट 2, क्योंकि 2 प्लस थे, ठीक है, तो 2 बार हमने प्लस और डिटर्मिनेंट लगा दिया। तो कुछ अब देखो 2 बार प्लस थे ना, तो 3 डिटर्मिनेंट में टूटेगा, जितना प्लस उससे एक ज्यादा बार डिटर्मिनेंट टूटता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम इस वाले रो को तोड़ एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इस वाले रो को 2-3 रो में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो अब जो बचा हुआ 2 रो है ना उसको एज इट इज हर डिटर्मिनेंट में लिखो, जैसे इसमें भी लिखो एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इसमें भी लिखो एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है, इसमें भी लिखो एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है। अब आप देखो पहले प्लस, देखो पहले ए बी सी को लिखो, एक में ए बी सी लिखा, ठीक है, फिर दूसरे में क्या करो, लिखो बी सी डी, लिखो बी सी डी, फिर तीसरे वाले में क्या करो,
तीसरे प्लस यहाँ पर आ गया, फिर तीसरा, तीसरे वाले में तीसरा BCDE कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे n है तो क्या ही दिक्कत है, हमने 3 के लिए बढ़ा ना, 3 के लिए हमने ऐसा करा। अब देखो अगर आपके पास ऐसा कुछ रहे एक्स मतलब सम में रहे और इसको आप एक डिटर्मिनेंट में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, क्या करोगे, जो रो सेम है सब में उसको तो पहले लिख दिए, और फिर अब देखो वेरी कौन सा रो कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करके लिखे, सेकंड एलिमेंट को ऐड करके लिखे, और फिर थर्ड एलिमेंट को ऐड करके लिखे, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करेंगे, 1 + 2, 1 + 2 प्लस, अब देखो 1 + 2 + 4 + so on 2n - 1, 4 + so on 2n - 1, ठीक है। फिर 2 + 6 + 18, 2 + 6 + 18, 2 + 6 + 18 + so on 2 × 3 की पावर n - 1। फिर इसी तरह से 4 + 20 + 100 + so on, 4 + 20 + 100 + so on + 4 × 5 की पावर n - 1, ठीक है। अब देखो पहले ये इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 2 + 4 + so on + 2 की पावर n - 1, ठीक है। अब देखो क्या ये AP बन रहा है, पहले आप चेक करो कि क्या AP बन रहा है। तो आप देखो 2 - 1 1, 4 - 2 2, तो आप देखो डिफरेंस सेम नहीं, तो AP तो नहीं बन रहा है। तो आप क्या चेक करो, GP बन रहा है। तो आप इसको इससे डिवाइड करो, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 4, अब इसको इससे डिवाइड करो, 4 को डिवाइड करो 2 से, तो 2, आप देखो ये GP बन रहा है। आप डिवाइड करो तो रेशियो सेम आ रहा है। तो GP का सम का फॉर्मूला होता है SN, GP के लिए सम का फॉर्मूला होता है A × R⁴n - 1 अपॉन में R - 1। यहाँ पे R क्या होता है, तो R होता है कॉमन रेशियो, ठीक है, A होता है फर्स्ट टर्म और N नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप देखो इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो 1, कॉमन रेशियो क्या है, आप देखो इसको कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो, तो 2 को 1 से डिवाइड करो तो 2, तो कॉमन रेशियो 2 है, तो 2 की पावर n - 1 अपॉन में 2 - 1। अब आप बोलोगे आपने कैसे पता करा कि नंबर ऑफ टाइम्स n है, आप देखो ना Δ1 से Δn तक आपने सम करा था और ये कितने हैं n, तो n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे n हो जाएंगे, तो हमें ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे n ही है, ठीक है। तो हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा 2 की पावर n - 1। तो अब देखो इसका सम करके वैल्यू आएगा 2 की पावर n - 1, ठीक है। 1 इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर n - 1 x 2 की पावर n - 1, ये तो एज इट इज आएगा, इसे तो सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसके लिए 2 + 6 + 18 + so on 2 की पावर 2 × 3 की पावर n - 1, इसका सम क्या होगा। तो आप पहले चेक करो, आप पहले चेक करो कि क्या ये AP बन रहा है, तो आप 6 - 2 करो 4, 18 - 6 करो 12। अब देखो AP नहीं बन रहा, AP नहीं बन रहा, अच्छा AP नहीं बन रहा, तो अब देखो एक बार क्या GP बन रहा है। तो आप इस टर्म को इससे डिवाइड करो, 6 को 2 से डिवाइड करोगे, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, तो यहाँ पे 3, फिर इसको इससे डिवाइड करो, 18 को 3 से डिवाइड करो 6, तो यहाँ पे अब देखो मतलब 18 को 3 से डिवाइड करोगे, सॉरी 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3, तो आप देखो सेम आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है वो किस में है, GP में है, और GP का सम का फॉर्मूला ये रहा, लगा दो। अब देखो A फर्स्ट टर्म क्या है 2, R कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को
फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो सेकेंड टर्म है 6 और फर्स्ट टर्म है 2, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो r हो गया 3 और ये नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं, तो आप देखो डेल्टा 1 से डेल्टा n तक आपने सम करा, तो ये n टर्म्स है, तो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, तो आप देखो 2 3 की पावर n माइनस 1, अब देखो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 की पावर n माइनस 1, हाँ तो आप देखो इसका सम करेंगे तो बनेगा 3 की पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करो, तो क्या बन रहा है 4 प्लस 20 प्लस 100 प्लस सो ऑन प्लस 4 इंटू 5 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अगर आपको नहीं देखो आपको पता तो हम मतलब आप तो ये डायरेक्टली देख के बता रहे हो कि ये जीपी में है, लेकिन हम फिर भी इसलिए बता रहे हैं कि ये एपी में नहीं, तो हम चेक करेंगे कैसे, तो हम पहले देखेंगे कि क्या सीक्वेंस एपी में है, फिर देखेंगे कि क्या जीपी में है, अगर फिर जीपी में भी नहीं होगा तो फिर देखेंगे क्या ये एचपी में है, फिर अगर एचपी में भी नहीं होगा तो फिर देखेंगे क्या ये एजीपी में है। तो हम पहले देख लेते हैं हमारे पास जो 3-4 तरह के सीक्वेंस है ना, अगर उसमें बैठ गया तो हम तो आसानी से सम निकाल लेंगे, और फिर नहीं बैठा तो फिर लास्ट में तो हमारा होता ही है कि एनएच सम निकालो, उसका समेशन निकाल लो, ठीक है। तो अब देखो ये सीक्वेंस कौन सा है, तो आप देखो पहले माइनस करो, 20 को 4 से माइनस करो 16 आएगा, 100 को 20 से माइनस करो 80 आएगा। आप देखो एपी में नहीं है, इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, अब डिवाइड कर देखो आप जीपी में है क्या, तो आप इस टर्म इसको इससे डिवाइड करो, तो 20 को 4 से करोगे तो 5 आएगा, तो 5, इसको इससे डिवाइड करो, 100 को 20 से करो तो भी 5 आएगा, तो अब देखो सेम है, मतलब हम डिवाइड करें तो सेम, मतलब कॉमन रेशियो सेम है। तो अब देखो ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है, तो आप जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दो, और जीपी का सम का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट टर्म ए होता है, फर्स्ट टर्म क्या है 4, आर कैसे निकालते हैं, आर निकालते हैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो 20 को 4 से करोगे 5 हो जाएगा, फिलहाल हमने यहाँ पे निकाल के रखा था 5 की पावर n माइनस 1, ठीक है, अपॉन में r माइनस 1, r क्या है 5 है, तो 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4, 5 की पावर n माइनस 1 और 5 माइनस 1 4, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 5 की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर n माइनस 1। तो अब देखो इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्यों, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो आपको पता है अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम हो, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो अब देख रहे हो कांस्टेंट है, 0 क्या है कांस्टेंट है, तो इसलिए दैट इज समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n, समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल r विच इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं हेंस दस समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल r इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया। तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 68 है, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डेल r इज विच इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 to m dr इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम देखो सॉल्यूशन देखो, तो हमको ये चीज 0 के इक्वल प्रूव करना, तो हम ये LHS लेके चलेंगे, LHS क्या है, समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 to m dr, और dr की वैल्यू ये है। अब देखो समेशन का मतलब होता है सम, और r यहाँ पे क्या है, r है 0 से शुरू है ना, तो 0 1 2 सो ऑन कहाँ तक है m तक है, ठीक है।
तो समेशन का मतलब होता है सम। तो पहले आप आर के जगह 0 रिप्लेस करो, क्या होता है D0, फिर बीच में प्लस लगाओ और फिर आर के जगह 1 रिप्लेस करो D1, फिर बीच में प्लस लगाओ, फिर आर के जगह 2 रिप्लेस करो तो D2। इसी तरह से आप सो ऑन करते जाओ और लास्ट में m रिप्लेस कर दो तो DM हो जाएगा। ठीक है, अब देखो D0 क्या होगा, अब देखो डी आर की वैल्यू ये है तो D0 आप कंपेयर करो, आर क्या है 0 है, तो अब यहाँ पे आर के जगह 0 डालो, 2 इंटू 0 -1 तो हो जाएगा 0 -1 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो -1, यहाँ पे 0 डालोगे तो MC0, यहाँ पे आर है क्या, नहीं है, तो ये एज इट इज 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी आर है क्या, यहाँ पे कहीं पे आर नहीं है, यहाँ पे भी कहीं पे आर नहीं है, तो आप आर को कहाँ रिप्लेस करो, तो बाकी सब एज इट इज आ जाएगा। m² -1 2 की पावर m m+1 sin स्क्वायर m स्क्वायर sin स्क्वायर m sin स्क्वायर m+1। ठीक है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस और फिर D1। अब आप यहाँ पे 1 रिप्लेस करो तो देखो 2 इंटू 1 -1 तो 2 इंटू 1 2 -1 ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे r के जगह 1 डालो MC1, यहाँ पे r है ही नहीं तो ये एज इट इज आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज। m² -1 2 की पावर m m+1 साइन स्क्वायर m स्क्वायर साइन स्क्वायर m साइन स्क्वायर m+1 प्लस, अब आप 2 डालो, आर के जगह 2 डालो, यहाँ पे डालो, तो पहले 2 इंटू 2 -1 तो 2 इंटू 2 4 4 -1 3, तो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 2 डालो तो ये हो गया m से 2, यहाँ पे आर है ही नहीं तो 1 ही हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी कहीं पे आर नहीं तो सब बाकी सारा एज इट इज। m² -1 2 की पावर m m+1 ये हो गया साइन स्क्वायर m स्क्वायर साइन स्क्वायर m साइन स्क्वायर m+1। ठीक है, प्लस सो ऑन, इस बार आप m रिप्लेस कर दो, अब भी r के जगह m, आप कंपेयर कर लो ना, r के जगह क्या डाल रहे हैं, m डाल रहे हैं तो m डालो 2m -1, यहाँ पे r के जगह m डालोगे MCM, यहाँ पे r है ही नहीं बाकी जगह तो आप क्या ही डालोगे r के जगह, तो बाकी एज इट इज m² -1 2 की पावर m m+1 साइन स्क्वायर m स्क्वायर साइन स्क्वायर m ये हो जाएगा साइन स्क्वायर m+1। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कुछ भी नहीं करा अभी तक। ठीक है, अब आप देखो जैसे अगर हमारे पास कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट होता है ना, a + b + c, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा a + b + c और फिर हो b + c + d, फिर हो c + d + e और यहाँ पे हो x y z p q r। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर जिस वाले कॉलम में या फिर रो में कुछ ऐसा बने प्लस प्लस एलिमेंट प्लस एलिमेंट प्लस एलिमेंट, तो जनरली हम उसी वाले कॉलम या रो को सम में तोड़ते हैं या फिर सम में एक्सप्रेस करते हैं, जो आप बोल सकते हो। ठीक है ना, उस वाले रो को तोड़ते हैं या फिर सम में एक्सप्रेस करते हैं डिटरमिनेंट, जो आप ठीक लगे। ठीक है, तो आप देखो ऐसा पैटर्न इस वाले रो में बन रहा, तो हम ना इसी को ब्रेक करते हैं। कैसे करते हैं, तो आप देखो इस वाले रो में ऐसा कुछ पैटर्न बना है तो हम इसको ब्रेक करेंगे, तो कैसे ब्रेक करते हैं, तो आप इस वाले रो को ध्यान रहे, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम ना एक बार में एक ही रो को ब्रेक कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा पैटर्न किसी और कॉलम या रो में बन रहा होता ना, तो हम दोनों रो को साथ में ब्रेक नहीं कर सकते थे, पहले एक को करेंगे फिर बाद में दूसरा को करेंगे। ठीक है, तो एक वक्त में एक ही को ब्रेक करते हैं, तो इन दोनों में तो कोई झंझट है ही नहीं, तो इन दोनों इसी को ब्रेक करा, तो इन दोनों को अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना 2 प्लस है, तो 2 प्लस है मतलब 3 डिटर्मिनेंट में टूटेगा। आप 3 डिटर्मिनेंट लिख दो x y z p q r प्लस
और हर डिटर्मिनेंट में ये दो रो सेम होगा, ठीक है, प्लस ठीक है, और फिर ए बी सी जो एकदम ये वाला एलिमेंट है उसको एक में लिखो, ए बी सी। फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट को दूसरा में लिखो, देखो बी सी डी, यहाँ पे लिख दो बी सी डी। फिर नेक्स्ट सी डी ई, जो लास्ट है उसको लास्ट वाले में सी डी ई। आप देख रहे हो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिख रहे हैं, ए इस एलिमेंट का फर्स्ट वाला, इसका फर्स्ट एक में लिखा, सेकेंड वाले को एक में लिखा, थर्ड वाले को एक में लिखा, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट है तो हम कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा, अगर हम बहुत सारा डिटर्मिनेंट सब में ऐसा है, ठीक है, और ध्यान देने वाली बात कि अगर दो रो सेम है ना तो हम उसको एक डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, हम ना इस वाले, हम अब इतने लेंथ वेले तो है नहीं कि हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फिर ऐड करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। हम ना क्या करने की कोशिश करें कि इन सारे डिटर्मिनेंट को एक डिटर्मिनेंट में लिखने की कोशिश करें। तो हम इस वाले प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। ये क्या बोलता है कि जो रो सेम है उसको तो पहले आप एज इट इज लिख लो। तो आप देखो ये वाला रो सब में सेम है और ये वाला रो भी सब में सेम है। तो आप पहले इन दोनों को एज इट इज लिख लो, एम स्क्वायर माइनस वन टू की पावर एम, एम प्लस वन। फिर इसको भी साइन स्क्वायर एम स्क्वायर, साइन स्क्वायर एम, साइन स्क्वायर एम प्लस वन, ठीक है। फिर ये आप इन सबको ऐड करो, देखो कैसे ऐड करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस वन प्लस थ्री प्लस सो ऑन टू एम माइनस वन। फर्स्ट अब देखो ए प्लस बी प्लस सी ऐसे, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसी तरह माइनस वन प्लस थ्री प्लस सो ऑन टू एम माइनस वन। फिर एम सी जीरो एम सी वन एम सी टू प्लस सो ऑन एम सी एम, एम सी जीरो प्लस एम सी वन प्लस एम सी टू प्लस सो ऑन एम सी एम। फिर वन प्लस वन प्लस वन, तो हो जाएगा वन प्लस वन प्लस वन प्लस सो ऑन प्लस वन, ठीक है। तो पहले आप इसको सॉल्व करो, क्या माइनस वन प्लस थ्री प्लस सो ऑन टू एम माइनस वन। तो आप देखो ये कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, आप चेक करो। इस टर्म को इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, वन माइनस ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू। इसको इससे माइनस करो थ्री, इसको इससे माइनस करो थ्री माइनस वन टू, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसका डिफरेंस ये मारा। तो ये जो सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में, ठीक है। एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म और एल होता है लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये सम है ना, तो आप ये किसके इक्वल होगा। आप देखो पहले ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप देखो जीरो से एम जा रहे हो। आप देखो वन से एम, ये एम है, वन से एम क्या है, एम टर्म्स है। अगर हम बोले वन टू थ्री सो ऑन टेन, तो ये कितने टर्म्स है, तो आप बोलोगे टेन टर्म्स है। अब देखो वन से एम है तो ये कितने टर्म्स है, एम है, और प्लस में ये जीरो वाला भी है, तो ये पूरा एम है, यहाँ से यहाँ तक एम है और एक टर्म ये, तो ये टोटल कितने टर्म्स हो गए, ये टोटल आपके पास एम प्लस वन टर्म्स हो गए, ठीक है। तो ये एम प्लस वन टर्म्स है, तो एन की जगह हो जाएगा एम प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस वन प्लस लास्ट टर्म है टू एम माइनस वन, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो, इसके जगह यह लिख दो एम प्लस वन अपॉन टू। अब देखो ये हो जाएगा टू एम माइनस टू, तो हो जाएगा टू एम माइनस टू, यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया साइन स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो गया टू की पावर एम
साइन स्क्वायर एम प्लस वन। अब देखो MC0 प्लस MC1 प्लस MC2 प्लस सो ऑन MCM, इसका जो वैल्यू होता है ना वो 2 की पावर m होता है। ये हमने ना क्लास 11 आप देखना, हाँ, बाइनोमियल में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, बाइनोमियल में हम आपने पढ़ा होगा कि इस पूरे की वैल्यू 2 की पावर m होती है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर m। ठीक है, अगर आपको नहीं ये आदत तो आप याद कर लो। ठीक है, कि इस पूरे की वैल्यू 2 की पावर m होती है। अब देखो ये अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 1, अगर ये ऐसे रहता 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितने 1 थे? 3, तो ये हो जाता 3। अगर 5 रहता 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये इसका वैल्यू क्या होता? 5 आता। ठीक है, लेकिन ये कितने 1 है? आप देखो ये टोटल m प्लस 1 टर्म्स है, तो ये जो 1 है ना ये m प्लस 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? m प्लस 1 हो जाएगी, तो ये हो गया m प्लस 1। ठीक है, आप देखो ना ये 3 थे, ये 3 था तो इनका सम आ गया 3, ये 5 थे तो इसका सम आ गया 5। इसी तरह से 10 रहता तो 10 आते, लेकिन ये टोटल कितने हैं हमने यहाँ से देखा, ये टोटल m प्लस 1 है, तो इसका वैल्यू m प्लस 1 आ गया। आप ऐसे देखो 1 से m टर्म्स हो गए और एक टर्म ये वाला, तो टोटल m प्लस 1 टर्म हो गया। अगर 1 से 10 रहता तो हम बोलते हैं 10 टर्म्स, अगर 1 से m है तो ये m टर्म्स है। अब आप देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा? m प्लस 1 अपॉन 2m माइनस 2। आप यहाँ से 2 कॉमन करो, m प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा m माइनस 1, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, m प्लस 1 m माइनस 1। ठीक है, m प्लस 1 अपॉन में m सॉरी इंटू m माइनस 1। तो अब देखो ये क्या बन रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1। तो हम इस पूरे की जगह m स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 2 की पावर m प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 2 की पावर m प्लस 1, साइन स्क्वायर m स्क्वायर साइन स्क्वायर m प्लस 1। इसकी वैल्यू 0 होगी। आप बोलो, आप सोचो क्यों 0 होगी, अब सोचना। तो आप देखो ये वाला 2 रो सेम है, सिंस r1 एंड r2 आर आइडेंटिकल। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसलिए दैट इज, आप कहाँ से चलना शुरू किए थे? आप चलना शुरू किए थे समेसन r वेरीज फ्रॉम 0 to m dr से, और इसकी वैल्यू हमने 0 प्रूफ कर दी। ठीक है, अब देखो एक बार